दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी संप्रभु राष्ट्र की सीमाओं पर सुरक्षा ग्रिड को भेदने की और देश की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिशें तेज होती हैं, तब भारत के नीति निर्माता चुप नहीं बैठते। हम सबने देखा है कि कैसे वैश्विक पटल पर बदलते समीकरणों के बीच हमारी पूर्वी सीमाओं पर एक अजीब सी हलचल बढ़ गई थी। अवैध घुसपैठ, सीमा पार से होने वाली तस्करी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर सीमावर्ती ढांचे को नुकसान पहुंचाने की खबरें लगातार सुरक्षा गलियारों में गूंज रही थीं। लेकिन आज साल 2026 के इस बदलते वैश्विक परिवेश में देश के शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐसा अभूतपूर्व और कठोर फैसला ले लिया है जिसने पड़ोसी देश के नीति निर्माताओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों तक सबको पूरी तरह चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे रणनीतिक घटनाक्रम में सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तब आया जब देश के गृह मंत्री खुद अचानक जमीनी हकीकत का मुआयना करने और एक नए सुरक्षा ग्रिड की घोषणा करने के लिए सीधे पूर्वी सीमा पर पहुंच गए। साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद एक ऐसा ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा का पूरा नियम और भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। अब तक जो विरोधी ताकतें इस मुगालते में जी रही थीं कि वे ढीली सुरक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर देश के आंतरिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा देंगी, आज उनके होश पूरी तरह फाख्ता हो चुके हैं। आखिर सीमाओं पर रातों रात लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है? गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया यह नया सुरक्षा ग्रिड कैसे काम करेगा? और सबसे बड़ा सस्पेंस, इस नए नियम के लागू होने के बाद कैसे पूर्वी सीमा पर परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार पाएगा? आज की इस विशेष पूरी तरह से प्रामाणिक और नीति सम्मत रणनीतिक रिपोर्ट में हम इस पूरे भू राजनीतिक चक्रव्यूह की एक एक परत आपके सामने खोलेंगे, जिसे सुनकर हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इस पूरी रणनीतिक बिसात के उस सबसे बड़े और संवेदनशील भौगोलिक पहलू को समझते हैं जिसे जाने बिना आप इस नए सुरक्षा नियम के ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाएंगे। जब हम भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो हम दुनिया की सबसे लंबी और जटिल जमीनी सीमाओं में से एक का विश्लेषण कर रहे होते हैं। यह सीमा 496 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जो किसी एक सीधे मैदानी रास्ते से होकर नहीं गुजरती। इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उबड़ खाबड़ पहाड़ों, घने जंगलों, मैंग्रोव दलदलों और अनगिनत नदी तटीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यही वह सबसे बड़ी सुरक्षात्मक चुनौती थी जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और अवैध घुसपैठिए दशकों से देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इतिहास गवाह है कि पिछले कुछ दशकों में सीमाओं के इस जटिल भूगोल के कारण एक मुकम्मल और अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार करना बेहद मुश्किल काम बना हुआ था। कई ऐसे इलाके थे जहां बाढ़ आने के कारण या नदियों का रुख बदलने की वजह से पारंपरिक कटीले तारों की बाढ़ टिक ही नहीं पाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि सीमा पार बैठे भारत विरोधी रणनीतिकार और मानव तस्कर इन कमजोर कड़ियों का इस्तेमाल करके एक समानांतर अवैध नेटवर्क चला रहे थे। वे इस गलतफहमी में जी रहे थे कि भारत का ध्यान केवल अपने पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर केंद्रित है, इसलिए वे इस पूर्वी मोर्चे का इस्तेमाल देश के जनसांख्यिकीय ताने बाने को बिगाड़ने के लिए एक मूक हथियार के रूप में कर सकते हैं। लेकिन आज साल 2026 के इस बदलते सुरक्षा परिदृश्य में देश के शीर्ष नेतृत्व ने इस पुरानी ढुलमुल नीति को हमेशा के लिए दफन करने का मन बना लिया है। साउथ ब्लॉक के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच हुई मैराथन बैठकों के बाद एक ऐसा अभेद्य ब्लूप्रिंट तैयार किया गया जिसे अमली जामा पहनाने के लिए देश के गृह मंत्री खुद अचानक जमीनी मोर्चे पर पहुंच गए। उन्होंने किसी बंद एसी कमरे में बैठकर रिपोर्ट लेने के बजाय सीधे अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों का हौसला बढ़ाते हुए एक ऐसे नए सुरक्षा ग्रिड को हरी झंडी दे दी है जिसने सीमाओं की सुरक्षा का पूरा नियम ही बदलकर रख दिया है। इस नए रणनीतिक नियम के तहत अब तक चली आ रही पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है। पड़ोसी देश के नीति निर्माता इस बात को अच्छी तरह भांप चुके हैं कि भारत ने इस बार केवल कागजी चेतावनी नहीं दी है, बल्कि जमीन पर एक ऐसा कड़ा सुरक्षात्मक चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसे भेदना अब किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत के लिए मुमकिन नहीं होगा। यह एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जो यह साबित करता है कि आत्मनिर्भर भारत अपनी सीमाओं की संप्रभुता और देश के नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली हर एक छोटी से छोटी चूक को भी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
दोस्तों, पूर्वी सीमा पर लागू किए गए इस नए सुरक्षा ग्रिड और गृह मंत्रालय की इस अभेद्य तकनीक की पूरी इनसाइड स्टोरी पर आए, उससे पहले एक बात पूरे दिल से कहना चाहता हूं। आज जब पूरी दुनिया भारत की इस कड़क और अडिग नीति का लोहा मान रही है, ठीक इसी पल हमारी सीमाओं पर मुस्तैद वीर जवान हर विपरीत परिस्थिति में देश की संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको भी भारतीय सुरक्षा बलों के इस अद्वितीय शौर्य, हमारे नीति निर्माताओं के इस मास्टर स्ट्रोक और देश की इस बढ़ती हुई सामरिक धमक पर पूरा भरोसा और गर्व है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके राष्ट्र की इस बुलंद आवाज का हिस्सा बनिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और राष्ट्रीय भावना के साथ एक सुर में लिखिए, जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, अब सीधे आते हैं कि इस नए रणनीतिक नियम के तहत सीमा सुरक्षा बल को कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं और सीमा पार मचे इस हड़कंप की असली जमीनी वजह क्या है। अब दोस्तों, हमें इस नए सुरक्षा नियम के उस सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू को समझना होगा जिसने विरोधी खेमे की रातों की नींद उड़ा दी है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के बाद पूर्वी सीमा पर जो सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है, उसे रक्षा विज्ञान की भाषा में स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत अपनी सीमाओं की रखवाली के लिए केवल इंसानी आंखों और पारंपरिक कटीले तारों पर निर्भर नहीं है। जिन नदी तटीय और दलदली इलाकों में बाढ़ लगाना मुमकिन नहीं था, वहां भारत ने एक अभेद्य डिजिटल लेजर फेंसिंग का जाल बिछा दिया है। यह एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच है जिसे पार करने की कोशिश करते ही कमांड सेंटर में अलर्ट अलार्म गूंज उठता है। इस नई सुरक्षा प्रणाली के तहत सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे काम करने वाले अंडर वाटर सेंसर्स और जमीन के नीचे की कंपन को भांपने वाले विशेष सेंसर्स लगाए गए हैं। इसका फायदा यह है कि अगर कोई असामाजिक तत्व नदी के रास्ते या जमीन के नीचे सुरंग बनाकर भी देश की सीमा में दाखिल होने का प्रयास करेगा, तो सीमा सुरक्षा बल के क्विक रिएक्शन टीम के पास उसकी सटीक लोकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। इसके साथ ही हवा में मुस्तैद स्वदेशी ड्रोन्स का एक पूरा बेड़ा इस 96 किलोमीटर लंबी सीमा की हवाई निगरानी कर रहा है, जो खराब से खराब मौसम और घने कोहरे में भी दुश्मन की हर चाल को साफ साफ पकड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे कड़क मोड़ तब आता है जब हम सीमा के जमीनी नियमों में किए गए ऐतिहासिक बदलावों की बात करते हैं। गृह मंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक बेहद सख्त नीति लागू कर दी गई है। अब तक सीमाओं के पास काम करने वाली सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ पुराने और लचर नियमों से बंधे हुए थे, जिसका फायदा उठाकर घुसपैठिए और स्थानीय तस्कर कानूनी कमियों का लाभ उठा लेते थे। लेकिन नए नियमों के तहत सुरक्षा बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे एक बड़े दायरे के भीतर तलाशी लेने, संदिग्धों को हिरासत में लेने और त्वरित कानूनी कार्रवाई करने की पूरी स्वायत्तता दे दी गई है। इस अभूतपूर्व फैसले ने सीमा पार बैठे उन आकाओं के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, जो भारत के भीतर अवैध कारोबार और जनसांख्यिकीय बदलाव का एक लंबा खेल खेल रहे थे। पड़ोसी देश की सीमाओं के पार हलचल इसलिए मची है क्योंकि उनके पास अब भारत की इस मजबूत घेरेबंदी का कोई तोड़ नहीं बचा है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि हमारी पूर्वी सीमा अब कोई ढीली ढाली सीमा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा फौलादी सुरक्षा ग्रिड बन चुका है जो देश की संप्रभुता के खिलाफ उठने वाली हर आंख को समय रहते झुकाने का मादा रखता है। तो दोस्तों, अब हमें इस पूरे रणनीतिक घटनाक्रम के उस सबसे बड़े और कड़क कूटनीतिक पहलू को समझना होगा जिसके बारे में अंतरराष्ट्रीय गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जब भी भारत अपनी सीमाओं पर इस स्तर की सख्त घेरेबंदी करता है या सुरक्षा नियमों में बदलाव करता है, तो पड़ोसी देशों के प्रोपेगेंडा तंत्र वैश्विक मंचों पर इसे क्षेत्रीय द्विपक्षीय संधियों का उल्लंघन बताकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वे पुरानी संधियों और मानवाधिकारों की दुहाई देकर भारत के हाथ बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज साल 2026 के इस नए भारत की विदेश नीति और कूटनीति इतनी परिपक्व और मजबूत हो चुकी है कि वह इन तमाम खोखले दबावों को एक झटके में हवा में उड़ा देती है। नई दिल्ली ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट और कड़क संदेश दे दिया है कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की आएगी तो भारत किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप या सलाह स्वीकार नहीं करेगा। इस अभूतपूर्व नीतिगत बदलाव ने सीमा पार बैठे रणनीतिकारों के पूरे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वे इस गलतफहमी में जी रहे थे कि वे अंतरराष्ट्रीय लॉबिंग का इस्तेमाल करके भारत को डराने का पुराना खेल खेल लेंगे, लेकिन भारत ने सीमाओं पर मुस्तैदी को केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर भी इतना मजबूत कर दिया है कि अब किसी भी देश के लिए भारत पर उंगली उठाना मुमकिन नहीं है।
गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के आपसी समन्वय ने यह साफ कर दिया है कि सीमाओं की रक्षा करना हमारा संप्रभु अधिकार है और इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी काउंटर रणनीति का सबसे खूबसूरत और रणनीतिक हिस्सा केवल हथियारों या तकनीकों तक सीमित नहीं है। भारत सरकार ने इस नए सुरक्षा ग्रिड के साथ साथ एक बहुत बड़ी योजना लागू की है, जिसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूर्वी सीमाओं पर भी विस्तार दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि सीमा पर स्थित हमारे आखिरी गांवों को अब सिर्फ एक सीमांत इलाका नहीं माना जा रहा, बल्कि उन्हें देश की सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन गांवों में आधुनिक बुनियादी ढांचा, पक्की सड़कें, बेहतर संचार व्यवस्था और रोजगार के नए साधन मुहैया कराए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय नागरिकों का पलायन रुक सके। जब सीमा पर रहने वाला हर एक नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होगा और सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, तो दुश्मन देश की कोई भी खुफिया एजेंसी या घुसपैठिया वहां अपना जाल कभी नहीं बिछा पाएगा। भारत की यह दूरदर्शी सोच सीमाओं की सुरक्षा को एक नया आयाम दे रही है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव है जो केवल सीमाओं को सुरक्षित ही नहीं कर रहा, बल्कि वहां रहने वाले हर एक देशवासी के जीवन में समृद्धि और सुरक्षा का एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, सामरिक और सैन्य मोर्चे से हटकर अब हमें इस अभूतपूर्व सुरक्षा ग्रिड के उस पहलू पर रोशनी डालनी होगी जो भारत के आर्थिक भविष्य और क्षेत्रीय व्यापार को पूरी तरह सुरक्षित करने वाला है। किसी भी देश की सीमाएं तब तक अभेद्य नहीं मानी जा सकती जब तक कि वहां का आर्थिक चक्र पूरी तरह सुरक्षित और आत्मनिर्भर न हो। पूर्वी सीमा पर गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए इन सख्त कदमों और बुनियादी ढांचे के ऐतिहासिक विकास ने इस पूरे क्षेत्र में व्यापारिक कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत कर दी है। पिछले कई दशकों से इस लंबी सीमा का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतें जाली मुद्रा, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार और हथियारों की तस्करी के लिए एक सुरक्षित रास्ते के रूप में करने का प्रयास कर रही थी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला किया जा सके। लेकिन आज भारत ने सीमाओं पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि अवैध व्यापार का यह पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। इस नए सुरक्षा ग्रिड के तहत सीमा पार से होने वाले वैध व्यापार को पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक एकीकृत चेक पोस्ट के जरिए संचालित किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब कोई भी असामाजिक तत्व वैध व्यापार की आड़ लेकर देश के भीतर घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करते हैं। सत्ता विरोधी देश के नीति निर्माता इस कड़क आर्थिक घेरेबंदी को देखकर पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी इतनी बारीक और अचूक योजना पर काम कर रहा है। इस आर्थिक और तकनीकी संप्रभुता ने पड़ोसी सीमाओं के पार बैठे उन आकाओं की रातों की नींद उड़ा दी है जो भारत के पूर्वी हिस्से को हमेशा एक कमजोर कड़ी के रूप में देखते थे। वे देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र को वे कभी अपनी नापाक साजिशों का अड्डा मानते थे, आज वही क्षेत्र भारत की सबसे मजबूत आर्थिक और सामरिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत की यह नई ताकत केवल किसी एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति, मजबूत बुनियादी ढांचे, डिजिटल तकनीक और अटूट राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर खड़ी की गई है। इतिहास में कूटनीतिक ढिलाई के कारण जो सुरक्षात्मक कमियां रह गई थीं, आज का नया भारत उन सभी को एक एक करके पूरी तरह दुरुस्त कर रहा है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत की नींव रख रहा है। तो दोस्तों, पूर्वी सीमा पर अपनी अभेद्य सुरक्षा ग्रिड स्थापित करना हो, अत्याधुनिक लेजर और डिजिटल फेंसिंग योजना को युद्ध स्तर पर पूरा करना हो, या फिर कड़क कूटनीति के जरिए विरोधी ताकतों के हर चक्रव्यूह को हवा में उड़ा देना हो, ये तमाम घटनाक्रम इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज का आत्मनिर्भर भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। विरोधी ताकतों ने पिछले कुछ दशकों में भारत को इस नाजुक मोर्चे पर घेरने की जितनी भी नापाक साजिशें रची थीं, आज नई दिल्ली ने अपनी कड़क कूटनीति और अद्वितीय रणनीतिक पराक्रम से उन सभी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। यह उस सशक्त भारत की गूंज है जो अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर किसी भी वैश्विक शक्ति के सामने झुकना नहीं जानता। पूर्वी सीमाओं पर भारत की यह ऐतिहासिक सफलता, रणनीतिक स्वायत्तता और हमारे देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने का यह अद्भुत संकल्प हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देने के लिए काफी है। हमारे वीर जवानों की मुस्तैदी और देश के नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता ने यह साबित कर दिया है कि मां भारती की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती।
अगर आपको भी भारतीय सुरक्षा बलों के इस नए मास्टर स्ट्रोक, हमारे नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता और देश की इस बढ़ती हुई सामरिक धमक पर पूरा भरोसा है, तो बिना एक सेकंड गंवाए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस बेहद महत्वपूर्ण, तथ्य आधारित और रणनीतिक विश्लेषण को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इसे अपने दोस्तों, परिवार और अध्ययन ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी राष्ट्रीय भावना, जोश और निष्ठा के साथ एक सुर में लिखिए, जय हिंद, भारत माता की जय। देखना चाहते हैं कि आज कितने सच्चे देशभक्त हमारे देश की इस ऐतिहासिक प्रगति के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। देश की सुरक्षा, सामरिक मामलों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही हर एक सटीक, सुरक्षित और सबसे तेज विश्लेषण को लगातार देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण रणनीतिक अपडेट आपसे छूटने न पाए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और बेहद रोमांचक, गहरे और प्रामाणिक सामरिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।